हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और साथ में जो आपका यूक्लिडियन जो थ्योरी है ना, ज्योमेट्री है, वो करेंगे। आपके दोनों ही टॉपिक बहुत छोटे हैं और दोनों ही टॉपिक जो न्यू सिलेबस है उसमें मेंशन कर रखे हैं अलग से, तो आपको दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। आने वाली क्लासेस में जो बचे हुए हैं उनको भी मैं करा दूंगी। आज हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल और साथ में यूक्लिडियन जो थ्योरी है, आपकी जो ज्योमेट्री है, उसको देखेंगे। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। अब देखो, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन क्यू। बट उसमें एक कंडीशन है, जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उस नंबर को क्या बना देगा? इन्फिनिटी बना देगा। एग्जाम्पल देखो, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसमें हम 1 शो मेंशन नहीं करते, तो आपका क्या होता है, वो वैसे 1 होता है वहाँ पे। तो 2 अपॉन 1, ये सारे ही क्या है, हमारे p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अब देखो, जो बार वाला नंबर है 0.6 के ऊपर बार है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 6/9। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2/3। तो 2 अपॉन 3 भी क्या है हमारा? p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो ये क्या है हमारा? रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग भी, और फॉलो एज ए पैटर्न। जो आपके जो जो रेशनल नंबर होते हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल जो नंबर होते हैं वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर आपके नहीं होते। एग्जाम्पल देखो, √3, √2 और √π। √π नहीं, पाई। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जो पाई है वो रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो जो आपका पाई है वो अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। अब देखो, ये नंबर है, इनको क्या कह सकते हैं? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डज नॉट फॉलो ए पैटर्न। ये आपके किसी भी फॉलो को पैटर्न नहीं करते, इरेशनल नंबर। बट आपके जो रेशनल नंबर है वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओके, आई होप आपको ये रेशनल और इरेशनल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, जो रेशनल नंबर है ना, इनकी टाइप है वो करते हैं। देखो, हमारी जो टाइप है वो क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो आपका नंबर है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, वो एक पॉइंट पे जाके आपका खत्म हो जाता है, मतलब उसके बाद आपका कोई भी नंबर नहीं आता। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो नंबर रिपीट होता जाता है। मान लो 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो जो नंबर है वो आगे 3, 4, 6 ही आता रहेगा, आपका रिपीट होता रहेगा। कौन सा? आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग है उसके एग्जांपल देखो, 1/4 है तो 0.25 लिख सकते हैं। तो 25 के बाद ये नंबर खत्म हो गया, तो ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग। 3/5 भी क्या है? 0.75। 5 के बाद ये नंबर भी आपका फिनिश हो गया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। जो q है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ में क्या दे रखा है? हैविंग मल्टीपल ऑफ 2 and 5 इन ए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में है 2 और 5 का मल्टीपल होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा। किसमें? टर्मिनेटिंग में। अब देखो, जो 4 है, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये किसका मल्टीपल है? 2 का। 4 है यहाँ पे भी। अगर हम ले लें 1/10 ले लें, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 5। तो हमारा जो ये मल्टीपल है ये किसका होगा? q जो है 2 और 5 का क्या हो गया? मल्टीपल। ये जो नीचे लाइन लिख रखी है ये यही शो कर रही है। इससे हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में पूरा चांस है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से आने का, तो अच्छे से देख लेना। ओके, अब हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे 1/3 है। 1/3 है, ये 0.3 के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो आपका टर्मिनेटिंग। 8/9 भी 8 के बाद हमेशा रिपीट होता चला जाएगा। ओके, इसके बाद एक डायग्राम है, वो समझो अच्छे से। अब देखो, जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। मैंने आपको पीछे भी बताया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता भी है। जो पाई है वो क्या है? पाई जो है आपकी अपरिमेय संख्या है, और ई भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आपके जो रियल नंबर होते हैं उसमें ऑल टाइप के जो नंबर है वो आ जाते हैं। नीचे डायग्राम है, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरीके से।
अब देखो जो मैंने सर्कल बना रखे हैं उसमें जो सबसे छोटा सर्कल है वो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एन का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। जो नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर आते हैं, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। जो नेचुरल नंबर है ना होल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो मैंने जो नंबर लिख रखे हैं वो उसी टाइप से लिख रखे हैं जिस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। होल नंबर हो गया। उसके बाद है हमारे इंटीजर। जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस वाले भी, और जो पॉजिटिव माइनस और प्लस दोनों ही नंबर हमारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स हमारे किसके अंदर आते हैं, रिएशनल नंबर के अंदर। किसके अंदर आते हैं, हमारे रिएशनल नंबर के अंदर, रिएशनल, ठीक है। बट रिएशनल नंबर के अंदर ही हमारे क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये सभी जो नंबर है जितने भी टाइप के आपके नेचुरल, होल, इंटीजर, रिएशनल और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, और सबसे बाहर हमारा क्या आता है यहाँ पे, रियल नंबर। ओके, ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। मैं फिर से समझाती हूँ। जो आपके नेचुरल नंबर हैं उनको कवर कौन करता है, होल नंबर। होल नंबर और जो नेचुरल नंबर है उनको कवर करते हैं आपके इंटीजर्स। के इंटीजर्स जो होल और जो नेचुरल नंबर है उन सभी को कौन कवर करता है, आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। देखो जो रेशनल नंबर का जो सर्कल है उसके अंदर अलग से एक छोटा सा सर्कल बना रखा आपका रेशनल नंबर का, ठीक है। किसका, ही कॉम्प्लेक्स नंबर का, रेशनल का नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये जितने भी नंबर है इन सभी को कवर कौन करता है, आपके रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला है ना, वो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तो मैंने अलग से लिखा है। जो नॉन रिपीटिंग और जो नॉन रिकरिंग जो नंबर होते हैं वो रूट वाले होते हैं। रूट 2 और रूट 3 हमारे किसके हैं, नॉन रिकरिंग और आपके नॉन रिपीटिंग के। रिपीटिंग और रिकरिंग वाले में क्या आएगा, 8/9 आ गया, 13/11, जिसमें हमारे जो नंबर है वो रिपीट होते हैं। ये हमारे रिपीटिंग के हैं और ये हमारे किसके हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ओके, अब देखो जो ये 4 पॉइंट दे रखी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पूछ लिए जाते हैं। रेशनल और इरेशनल का टॉपिक आपको कहीं भी मिलेगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर। जो आपके 2 रेशनल नंबर्स हैं, मान लो 1 और 2 हमारा रेशनल नंबर है, इनके बीच में हमारे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया। इस टाइप से हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पे रेशनल नंबर होगा। सॉरी ये 1 नहीं, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में बनेंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 बनेगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 0.5, तो 0 और 1 के बीच में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ द 2 इरेशनल नंबर इज ए समटाइम रेशनल और समटाइम इरेशनल। ये लाइन क्या कह रही है, किसी भी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी आपका रेशनल हो सकता है, कभी आपका इरेशनल हो सकता है। कैसे, देखो अगर √2 और √3 है, ठीक है, इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, √6 आ जाएगा। बट हमारा ये √6 है, ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अगर हम √2 इंटू √2 करते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 2 तो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो जो हमारी लाइन है वो यही बता रही है, जो प्रोडक्ट करते हैं इरेशनल नंबर का तो कभी तो आपका रेशनल आ सकता है, कभी आपका इरेशनल आ सकता है। नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर √2 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। जो आपका √2 है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये पीछे जो लाइन है मैंने आपको करा दी है कि √2 हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। द सम ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर आपका प्रोडक्ट आता है या आपका मल्टीप्लाई अगर आपका प्रोडक्ट आता है या आपका सम आता है तो वो इरेशनल नंबर का, तो कभी तो आपका क्या होगा, रेशनल होगा, और कभी आपका इरेशनल होगा, कभी आपका परिमेय होगा, कभी वो आपका अप्रिमेय संख्या होगी। ओके, आज का जो रेशनल और रेशनल का टॉपिक है वो इतना ही है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको कराऊंगी जो यूक्लिडियन की जो थ्योरी है, जो ज्योमेट्री है वो कराती हूँ। जो यूक्लिडियन की जो ज्योमेट्री है ना, इससे डायरेक्ट आपका जो केवीएस है उसमें एक क्वेश्चन आया था, जो आपका एग्जाम्स है उसमें कौन से नंबर्स आते हैं या कौन सा आता है। ज्योमेट्री दे रखा था आपका, अलजेब्रा दे रखा था, या बोथ ऑफ यू दे रखा था, इनमें से कोई नहीं। जो आपका यूक्लिडियन है वो 2 टाइप से होता है, एग्जाम और पोस्टुलेट। जो एग्जाम्स है उसमें हमेशा अलजेब्रा वाले नंबर आते हैं, जो पोस्टुलेट है उसमें ज्योमेट्री वाले नंबर आते हैं।
एक क्वेश्चन आपका यहाँ से इसमें भी आ सकता है स्टेट में, तो ये चीज़ ध्यान रखता है। एग्जाम में क्या आएगा, अलजेब्रा, ए से याद रख लेना, ए यहाँ पे है तो अलजेब्रा का भी ए आएगा, तो अलजेब्रा वाले। पोस्टुलेट में क्या आएगा आपका, ज्योमेट्री। पोस्टुलेट में सेकंड नंबर पे हमारा ओ आता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ज्योमेट्री में भी थर्ड नंबर पे हमारा ओ आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम याद रख लोगे तो आपको पोस्टुलेट याद रह जाएगा कि उसमें ज्योमेट्री आती है। अब देखो, दोज रिजल्ट विच आर यूनिवर्सली ट्रूथ दे आर नॉट प्रूव। ये जो रिजल्ट है ये यूनिवर्सली क्या है, ट्रूथ तो है, बट हम इनको प्रूव नहीं कर सकते। ओके, अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछ लेगा आपको प्रॉपर्टी। मैं अपनी पिक को गायब कर देती हूँ वरना हमें प्रॉब्लम आएगी। जो यूक्लिडियन एग्जाम है वो देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। अगर एम के इक्वल है और बी हमारा एम के इक्वल है और सी भी हमारा एम के इक्वल है, तो तीनों ही हमारे इक्वल हो जाएंगे, ए बी सी। इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल देन द होल इज इक्वल। अगर हमारे ए बी के इक्वल है और सी हमारा डी के इक्वल है, तो ए प्लस बी और सी प्लस डी इक्वल हो जाएगा। ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, सी प्लस डी के। ये जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, कि जो क्वेश्चन है वो आपको 4 दे देगा, उनमें से एक कोई रॉन्ग दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी आपकी एग्जाम की प्रॉपर्टी नहीं है। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द होल इज ऑल्सो इक्वल। अगर ए बी के इक्वल है और सी अगर डी के इक्वल है, तो ए माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस डी के। थिंग्स विच आर कॉन्सोइड विच अनोदर आर इक्वल। जो आपके कॉन्सोइड होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। द होल थिंग्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो आपकी होल थिंग है वो ग्रेटर होती है पार्ट से। थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर हमारा नंबर डबल है तो जो नंबर है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। ए अगर 2m है, m के इक्वल है, तो b इक्वल टू 2m है, तो a और b हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर हाफ में भी है तो सेम थिंग्स हमारी इक्वल आ जाएगी। ए किसके इक्वल आ जाएगा, b के। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी, बट आप 1-2 बार रिवाइज करोगे ना इसको तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट है हमारा उस पर। पोस्टुलेट यूक्लिड, ए लाइन कैन बी ट्रू फ्रॉम एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक लाइन है, दो पॉइंटों के बीच में एक लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए लाइन। जो आपकी टर्मिनेटिंग लाइन है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक सर्कल विद एनी सेंटर एंड रेडियस कैन बी ड्रॉ। एक सर्कल को बनाने के लिए हमें सेंटर और रेडियस की जरूरत होती है, यही है। अगर हमें एक पॉइंट मिल जाए तो उससे हम सर्कल बना सकते हैं, अगर हमें रेडियस मिल जाए तो उससे भी हम एक सर्कल बना सकते हैं। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ये हम सभी को पता है, जो राइट एंगल होती है जितने भी टाइप की वो सारी ही इक्वल होती है। जो राइट एंगल होती है वो एक ही टाइप की होती है, वो सभी क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैंने मान लिया 3, 4, 5 है, ठीक है, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। और नेक्स्ट हमने कोई ले ली एक और ट्रायंगल है, उसके हमें अलग से मान लिए 8, 15, 17 का कोई ट्रिपलेट ले लिया, तो ये भी हमारी एक दूसरे के इक्वल है। जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये यही कह रही है। ओके, आई होप आपको रेशनल और इरेशनल नंबर समझ आएगा, और जो आपका यूक्लिडियन ज्योमेट्री है ये भी समझ में आएगी। आपकी बार जो सिलेबस उसमें मेंशन कर रखा है, आप इसको बार बार रिवाइज करोगे जब जाके आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमारा। ओके, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। अपने दोस्तों के साथ भी अगर मुझे शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू।